नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के बारे में। ये एक मानवतावादी विचारक थे और इन्हें फर्स्ट टीचर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्यूशियस के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, फिर उनके थॉट्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें कि मानव स्वभाव संबंधी उनके विचार हो गए, उनके सामाजिक विचार, उनके शिक्षा पर विचार, उनके राजनैतिक संबंधी विचार और फिर उनके कानून संबंधी विचारों का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उनके कथन से रिलेटेड होगा। इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगी जो कन्फ्यूशियस से रिलेटेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उनके जीवन परिचय से। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी लाती रहूं। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन परिचय को। तो कन्फ्यूशियस का पूरा नाम जो है वो कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था और उनका वास्तविक नाम था कोंज फूजी। देखिए, थोड़े नाम तो अलग होंगे ही, चाइनीज़ नाम है। तो कन्फ्यूशियस का जो पूरा नाम था वो कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था और उनका वास्तविक नाम था जो कोंज फूजी था। उनका जो टाइम पीरियड है वो 551 बीसी से 479 बीसी रहा है। उनका जो जन्म है वो नेक्सन जियान, जो कि चाइना में है, वहाँ हुआ था, जो कि तात्कालीन समय में, उस समय में छोउ राज्य में ये आता था। कन्फ्यूशियस की माता का नाम झेंग जई था। कन्फ्यूशियस की माता का नाम झेंग जई था और पिता का नाम था सू लियाघी, जो कि त्यासाओ जिले के सेनापति थे। 3 वर्ष की अवस्था थी कन्फ्यूशियस की, उसी वक्त उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी कष्ट हुआ उन्हें अपने आगे के जीवन यापन के लिए। आगे का उन्होंने जो शिक्षा उन्होंने ली उसमें उन्हें काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो काफ़ी मेधावी छात्र रहे थे, काफ़ी उन्हें वो तेज़ थे। और उन्होंने 6 आर्ट ऑफ कन्फ्यूजियन, कहा जाता है कि ये जो 6 आर्ट है ये अगर कोई ले लेता है, सीख लेता है, तो वो स्कॉलर हो जाता था उस समय चाइना में। तो कन्फ्यूशियस जो है वो इन्होंने ये 6 आर्ट का अध्ययन किया था, जिसमें कि राइट्स है जो कि परंपराओं पर आधारित है, म्यूज़िक, संगीत, एनार्ची, तीरंदाजी, चैरिटरिंग जो कि घुड़सवारी, लिटरेरी जो कि साहित्यिक ज्ञान हो गया, मैथमेटिक्स जो कि गणित की शिक्षा, इन सब की शिक्षा कन्फ्यूशियस ने ली और वो काफ़ी मेधावी थे। और 17 वर्ष की आयु में ही कहा जाता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी। जब वो 17 वर्ष के थे तभी उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर में ही विद्यालय खोल लिया था। विद्यालय उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही खोल लिया था, क्योंकि उन्हें शिक्षण कार्य में काफ़ी रुचि थी। वो शुरू से ही शिक्षण कार्य में इतनी उनकी रुचि थी कि उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षण कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कहा जाता है कि 53 वर्ष की आयु में लू राज्य में 53 वर्ष की आयु में लू राज्य के एक शहर में ही वो शासन करता और बाद में वो वहाँ के मंत्री पद पर नियुक्त हो गए थे। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं थे। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, वो धर्म प्रचारक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी छवि ऐसी हो गई थी, उन्होंने जो भी विचार अपने दिए थे उसकी वजह से उनकी छवि ऐसी हो गई थी कि उन्हें वहाँ के लोग धार्मिक गुरु मानने लगे थे। जबकि वो सुधारक थे, प्रचारक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने धार्मिक गुरु मानना प्रारंभ कर दिया था, उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। अब उनके कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। तो कन्फ्यूशियस की जो कुछ बुक हैं इम्पॉर्टेंट, खासकर 5 जो बुक हैं उनकी, उसे 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस का नाम दिया गया है। कन्फ्यूशियस की जो बुक है, रचनाएं हैं, प्रमुख ग्रंथ कह लीजिए, उसे 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस कहा जाता है, जिसमें कि बुक ऑफ डॉक्यूमेंट है। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट को क्लासिक ऑफ हिस्ट्री और संगू भी कहा जाता है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक ऑफ डॉक्यूमेंट से ही पूछा जाए, कि मतलब उनका बुक जो है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट की जगह क्लासिक ऑफ हिस्ट्री भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस बुक के तीनों नाम, खासकर बुक ऑफ डॉक्यूमेंट के जो नाम है क्लासिक ऑफ हिस्ट्री और संगू, इसे भी आप याद रखें।
तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट को क्लासिक ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, साथ ही इसे संघु भी कहा जाता है। ये प्राचीन चीन की अलंकारिक रचनाओं का संग्रह माना जाता है। ये जो बुक है, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, इसे प्राचीन चीन की अलंकारिक रचनाओं का संग्रह माना जाता है और कहा जाता है कि 2000 वर्षों तक चीनी राजनीतिक दर्शन की आधारशिला रही है इस बुक। ये बुक जो है ये आधारशिला रही है 2000 वर्षों तक राजनीतिक दर्शन की। बुक ऑफ राइट की बात करें तो बुक ऑफ राइट्स को लीजी कहा जाता है। इसे लीजी का भी नाम दिया गया है और इसमें परंपरागत सूची को इकट्ठा किया गया है, जिसमें राजवंश के जो सामाजिक हैं, प्रशासनिक है और औपचारिक जो संस्कार हैं, उन सभी का वर्णन बुक ऑफ राइट्स में किया गया है। क्लासिक ऑफ पोइट्री उनकी तीसरी जो बुक है। क्लासिक ऑफ पोइट्री को स चिंग के नाम से जाना जाता है। स चिंग क्लासिक ऑफ पोइट्री को स चिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन कविताओं का संग्रह है, जिसमें कि प्रेम गीत, वीर गीत, श्रम गीत और भक्ति गीत, इन सभी का जो संग्रह है इस बुक में किया गया है। बुक ऑफ चेंज जो कि परिवर्तन का सिद्धांत बताया गया है इसमें। फिर स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल जो कि जिसे हिंदी में बसंत और पतझड़ कहा जाता है, तो बसंत और पतझड़ नामक उनका ऐतिहासिक ग्रंथ था, जो कि लू राज्य की दास्तान इसमें दर्ज है। तो ये कुछ बुक हैं जो 5 क्लासिक ऑफ कन्फ्यूशियस हैं। फिर उनके थॉट्स की बात करते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के विचारों को दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं मानव संबंधी उनके विचार। कन्फ्यूशियस के मानव संबंधी विचार में, तो कन्फ्यूशियस जो है वो मानव स्वभाव से, वो कहते हैं कि मानव जो है वो स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और नैतिक प्राणी है। वो कहते हैं कि मानव स्वभाव से एक सामाजिक और नैतिक प्राणी है। उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है और साथ ही उसे प्रशिक्षित भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, स्वभाव से ही वो एक सामाजिक प्राणी है, नैतिक प्राणी है, इसीलिए उसे नैतिकता सिखाई भी जा सकती है और उसे प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। फिर वो 5 तरह के नैतिकता की बात करते हैं। वो कहते हैं 5 तरह का जो नैतिक गुण होता है ये हर मनुष्य में होना ही चाहिए। वो 5 तरह के नैतिकता कौन कौन है? वो पहला, मन में दूसरों के लिए हित की भावना, जिसे चाइनीज़ में रेन कहते हैं। मन में दूसरों के लिए हित की भावना होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति का न्यायप्रिय होना, व्यक्ति का न्यायप्रिय रहना आवश्यक है, जिसे चाइनीज़ में ई का नाम दिया गया है, YI। तीसरा है ईमानदार रहना, ईमानदार रहना, जिसे चाइनीज़ में एक्स इन का नाम दिया गया है। फिर सही परंपराओं का पालन करना, जिसे चाइनीज़ में ली का नाम दिया गया है। ज्ञान की तलाश करना, जिसे जेडी का नाम दिया गया। चाइनीज़ हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, तो आप चेक कर लेना। तो जो ये 5 तरह के नैतिकता की जो बात करते हैं, उसमें मन में दूसरों के लिए हित की भावना, व्यक्ति का न्यायप्रिय रहना, ईमानदार रहना, सही परंपराओं का पालन करना और ज्ञान की तलाश करना, ये 5 जो नैतिक गुण हैं उनके अनुसार ये मनुष्य में होना ही चाहिए। तो ये जो है उनके मानव संबंधी विचार थे कि मानव जो है वो नैतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। और ये जो 5 नैतिक गुणों की बात की है उन्होंने कि ये गुण जो है वो मानव में होनी चाहिए। फिर उनके सामाजिक विचार को देख लेते हैं। तो सामाजिक विचार में कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस का जो सामाजिक विचार है उसमें हीगल की झलक मिलती है, हीगल की झलक मिलती है और साथ ही उनका जो जीवन है एक धर्म गुरु जैसा रहा है, जो कि सुकरात से मिलता जुलता है। उनके जो विचार हैं, उनका जो जीवन है इस तरह का था कि वो सुकरात से भी मिलता जुलता है। सामाजिक व्यवस्था में वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। कन्फ्यूशियस जो थे वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि वर्ण व्यवस्था को कठोरता से पालन हो इसका वो समर्थन नहीं करते थे। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे लेकिन उसमें कठोरता के समर्थक नहीं थे। उन्होंने 4 तरह के क्रियात्मक पेशे की बात की थी। उन्होंने जो 4 क्रियात्मक पेशे की बात की थी उसमें था किसान, विद्वान स्कॉलर, कलाकार और व्यापारी। तो उन्होंने ये 4 क्रियात्मक पेशे की बात की थी। और जैसा कि बोला मैंने कि वर्ण व्यवस्था की बात की थी, लेकिन उसमें उन्होंने कठोरता का समर्थक
नहीं किया था उन्होंने, कठोरता के समर्थक नहीं थे वो। तो अब बात करते हैं उनके शिक्षा संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचार। तो कन्फ्यूशियस जो है वो शिक्षा सिद्धांत में समानता के पक्षधर थे। वो समानता पर विश्वास करते थे। उनका जो विचार था शिक्षा संबंधी वो समानता पर आधारित था। वो कहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की भी शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की थी, लेकिन कहीं भी ये अंकित नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो महिलाओं के प्रति कौटिल्य की तरह थी। कौटिल्य की तरह मतलब वो घर के कार्यों तक ही उन्हें सीमित रखा जाता था, चूल्हे चौके तक ही उनकी जीवन सीमित रहे। तो उनका विचार ऐसा था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कहीं भी कि उनके विचार स्पष्ट रूप से कि वो किस तरह के थे महिलाओं के प्रति, क्योंकि उनके जो विचार थे, कहा गया है कि उनके विचार महिलाओं के प्रति कौटिल्य की तरह थे, जो कि घर के कार्यों तक ही उन्हें सीमित रखा गया था उनमें। तो ये थे उनके शिक्षा संबंधी विचार। राजनैतिक विचार की बात करें तो कन्फ्यूशियस जो हैं वो नई व्यवस्था के निर्माण पर बल नहीं देते थे। कन्फ्यूशियस जो है वो कहते थे कि पुराने विचार परंपराओं का पालन करना चाहिए, पुराने विचारों का पालन होना चाहिए। पुराने विचार जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो उन्होंने इसकी बात की थी। और उनके इसी विचार के कारण जो कम्युनिस्ट थे, खासकर माओ जेडांग जो थे, वो उन्होंने अपने समय में बिल्कुल कन्फ्यूजनिज्म कह लीजिए या कन्फ्यूशियसवाद जो है उसे बिल्कुल हटा दिया था उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो कन्फ्यूशियसवाद है ये चाइनीज जनता को ये पिछड़ा कर रहे हैं, ये काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं कन्फ्यूशियसवाद के कारण, और हम काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं इनके विचारों के कारण और बैकवर्ड कहलाने लगे हैं। तो माओ जेडांग का ऐसा विचार था कन्फ्यूशियस के बारे में, और उन्होंने अपने समय में कन्फ्यूशियसवाद को बिल्कुल ही हटा दिया था, उन्होंने बिल्कुल उसके विचारों को हटा दिया था। तो वो जो हैं वो नई व्यवस्था के निर्माण पर बल नहीं देते थे, वो प्राचीन परंपराओं को साथ लेकर चलने के वाले थे, लेकिन वो परंपरावादी नहीं थे। वो प्राचीन परंपराओं को साथ में लेकर चलने वालों में से थे। कन्फ्यूशियस जो थे वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि आम व्यक्ति जो होता है, लोकतंत्र में तो आम व्यक्तियों का शासन होता है, आम व्यक्ति जनता के द्वारा। तो आम व्यक्ति जो है, कन्फ्यूशियस का मानना था कि आम व्यक्ति जो है वो इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वो अपने शासन का जो है कार्य जो है, शासन का जो संचालन है वो सही रूप से और समान रूप से कर सकें, इसीलिए वो लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे कि वो जो आम जनता है वो इतने ना तो सक्षम है और ना ही इतने समान होते हैं कि सभी को अधिकार समान रूप से दिया जाए। वो समान अधिकार की भी बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि सभी इतने समान नहीं होते हैं, सभी जो व्यक्ति होते हैं वो इतने समान नहीं होते हैं कि सभी को जो अधिकार हो वो समान रूप से दे दिया जाए। तो कन्फ्यूशियस जो है वो राजतंत्र के पक्षधर थे, वो लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे, राजतंत्र के पक्षधर थे। और उन्होंने प्लेटो की तरह ही सद्गुणी राजा को ही सारी शक्तियां देना वो चाहते थे। जिस प्रकार प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की थी, उसी तरह कन्फ्यूशियस जो है वो भी सद्गुण राजा को सारी शक्तियां देने की बात करते थे। लेकिन उन्होंने कौटिल्य की तरह राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाए थे। जैसे कौटिल्य ने राजा के गुणों की बात की थी और राजा के जो कार्य हैं उसको विभाजित किया था, उसी प्रकार कन्फ्यूशियस जो है वो प्लेटो की तरह ही सद्गुणी राजा की तो बात करते हैं, लेकिन वो कौटिल्य की तरह राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं। तो उन्होंने राजा के कुछ गुणों की बात की थी, तो उसे हम देख लेते हैं। तो राजा के गुण में उन्होंने बात किया था कि राजा जो है वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये सबसे पहली बात होनी चाहिए कि राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। वो राज्य के पितृ सत्ता सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया था। वो कहते हैं यदि शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तभी उसका अनुसरण करना चाहिए, अगर शासक अच्छे से नेतृत्व ना करे तो उसका अनुसरण करना आवश्यक नहीं है।
अच्छे शासक का ही नेतृत्व होना चाहिए, और अगर शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तभी उसका अनुसरण करना चाहिए। वो प्रजा व राजा के बीच पिता पुत्र का संबंध चाहते थे। वो कहते थे कि राजा जो है, प्रजा और राजा के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। उन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि राजा को अपने निर्णय जो हैं वो सम्मानित व्यक्तियों से सलाह लेकर करनी चाहिए। जो बड़े जो नेता होते हैं, चाहे मतलब मंत्रीगण का जो समिति होता है, सलाहकार समिति कह लीजिए अभी के भाषा में, तो वो जो भी विचार हो, जो भी निर्णय हो, वो सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तियों को की सलाह से ही राजा को लेनी चाहिए अपना निर्णय। फिर वो कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वह प्रजा का विश्वास पात्र बना रहे। विश्वास को वो बहुत बड़ी बात मानते थे। वो कहते थे कि विश्वास तो होना ही चाहिए, सब कुछ छूट जाए पर विश्वास नहीं छूटना चाहिए। तो वो कहते हैं राजा को चाहिए कि वह प्रजा का विश्वास पात्र बना रहे। राज्य में वो कहते हैं कि राज्य में अनाज, हथियार और प्रजा का विश्वास, ये तीन चीज़ जो है वो आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इन तीनों का होना, अगर इन तीनों एक साथ ना हो पाए तो पहले हथियार का त्याग करना चाहिए, फिर अनाज का, लेकिन प्रजा का विश्वास का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो वो विश्वास को काफ़ी मानते थे और विश्वास का होना उन्हें के मत में आवश्यक था। अब बात करते हैं उनके कानून संबंधी विचारों का। तो कन्फ्यूशियस जो है वो कानून को आवश्यक मानते थे। कन्फ्यूशियस कानून को आवश्यक मानते थे, परंतु उनका यह भी कहना था कि कानून का जो पालन है वो भय से किया जाता है। कानून का जो भी पालन करते हैं वो भय से करते हैं, इसलिए इसमें सद्गुण का विकास संभव नहीं हो पाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बात की कि कानून तो आवश्यक है ही, परंतु उसका जो पालन होना चाहिए वो भय से नहीं होना चाहिए। चूंकि भय से होता है और भय के कारण सद्गुण का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो उनके ये विचार थे कानून के विषय में। फिर कानून जो है, कानून को कन्फ्यूशियस जो है वो जनरल मिनिस्टर के विवेक का परिणाम मानते हैं, जिसका आम आदमी द्वारा पालन किया जाता है। तो कन्फ्यूशियस के कानून संबंधी ये विचार थे। अब थोड़ा कन्फ्यूशियनिज्म को समझ लेते हैं। ये मैंने नोट्स की तरह से लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना लो। तो कन्फ्यूशनिज्म क्या है, हमने देखा कन्फ्यूशियस के लाइफ हिस्ट्री को देखा, हमने उनके बुक्स को देखा, उनके जो विचार हैं उसको शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की। अब ये समझ लेते हैं कि कन्फ्यूशनिज्म क्या है। तो कन्फ्यूशियस के जो दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार जो हैं उस पर आधारित जो है विचार, वही कन्फ्यूशियवाद या कुंग-फूत्सी-वाद का उसे नाम दिया गया है। ये मैंने नोट्स की तरह से दिया है ताकि आपके लिए नोट्स बन जाए। तो कन्फ्यूशियस के जो दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचार हैं उस पर आधारित है ये, जिसे कन्फ्यूशियवाद या कुंग-फूत्सी-वाद का नाम दिया जाता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार भलाई जो है वो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कन्फ्यूशियस जो कहते हैं कि भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, और मनुष्य को यह जो स्वाभाविक गुण है वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है, और इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है, और उसके अनुसार कार्य न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है, ईश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो ये कन्फ्यूशियसवाद है। कन्फ्यूशियसवाद के जो हैं उन्होंने समाज का जो संगठन था उसे 5 प्रकार के संबंधों पर उन्होंने आधारित किया था। ये 5 संबंध कौन है जिसे कन्फ्यूशियसवाद ने समाज का संगठन के लिए को आधारित माना था? पहला संबंध शासक और शासित का, दूसरा पिता और पुत्र का, तीसरा ज्येष्ठ भ्राता और कनिष्ठ भ्राता, चौथा पति और पत्नी का, तथा पांचवा मित्र का, इष्ट मित्र, घनिष्ठ मित्र। तो इन पांचों के बारे में कहते हैं कन्फ्यूशियस कि ये जो 5 हैं इनमें से पहले 4 जो हैं, मित्र को छोड़ के बाकी जो भी थे, इनमें एक ओर आदेश देना और दूसरी ओर उसका पालन करना निहित है। उसी प्रकार शासक का धर्म आज्ञा देना और शासित का धर्म कर्तव्य कह लीजिए, उसे आज्ञा का पालन करना है। उसी प्रकार पिता पति और बड़े भाई का धर्म है आदेश देना, और पुत्र पत्नी और छोटे भाई का कर्तव्य है उन आदेशों का पालन करना।
परंतु वो यह भी कहते हैं कि साथ में यह भी आवश्यक है, जो आदेश देने वाला हो, उस जो शासक हो या फिर जो भी हो, उसका जो वो न्याय पर आधारित हो। अगर पिता पुत्र का संबंध हो, राजा और प्रजा का संबंध हो, तो ये जो संबंध हो और वो जो आदेश जो दिया जाए, वो जो आदेश हो वो नीति और न्याय पर ही आधारित हो। जो आदेश दे वो नीति और न्याय पर ही आधारित हो। और पांचवा जो उन्होंने मित्र की बात की थी, उनके हिसाब से पांचवा अर्थात मित्रों के संबंध में पारस्परिक गुणों का विकास ही मूल निर्धारक सिद्धांत होना चाहिए। वो कहते हैं कि पारस्परिक जो गुण है उसका विकास ही मूल निर्धारक सिद्धांत होना चाहिए। कन्फ्यूजनिज्म के हिसाब से जब इन संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों में जब संबंध अच्छे होंगे तभी ये सही ढंग से चलेगा, और अगर उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, कर्तव्यों की अवहेलना होने लगेगी, तब अराजकता की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कन्फ्यूजनिज्म के कुछ बेसिक चीज़ थे। फिर कन्फ्यूशसवाद जो है वो शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का भी उदाहरण उसमें मिलता है। कन्फ्यूशसवाद में शिक्षा जो है उसमें धर्मनिरपेक्षवाद का भी उदाहरण मिलता है। कन्फ्यूशसवाद का जो है वो मूल सिद्धांत कहा जाता है कि स्वर्णिम नियम पर आधारित है, जो कि है दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उनके द्वारा अपने प्रति किए जाने की इच्छा करते हो। कन्फ्यूशसवाद का मूल सिद्धांत क्या है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे प्रति व्यवहार करें। ठीक है, तो कन्फ्यूशसवाद का जो मेन सिद्धांत है वो है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रति व्यवहार करें। यहाँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल है कन्फ्यूजनिज्म के, जो कि है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कन्फ्यूजनिज्म: ह्यूमैनिटी, सोशल एंड रिचुअल प्रॉपर्टी, राइटनेस एंड लॉयल्टी, एंड ये फिलियल पाइटी। तो ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है कन्फ्यूशियस का, मानवतावादी, सामाजिक और जो रिचुअल है उसका पालन करना, परंपराओं का पालन करना, और परंपराओं का पालन करना, और लॉयल्टी, विश्वास पात्र रहना, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। तो ये जो थे ये कन्फ्यूशनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।